माँ गोमती गंगा के तट पर सुंदर वटवृक्ष के ठंडी छाया में, प्रशांत वातावरण में पवित्र हृदय वाले शौनकादि महर्षियों को अमृत स्वरूप श्रीमद् भागवत का पान कराने वाले सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, हे महर्षियों, सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज जी का बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। उस संवाद के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सुंदर प्रसंगों का वर्णन श्रवण किया। भगवान के अनेक अनेक लीलाओं का, कथाओं का श्रवण हमने किया। अब हम स्वयंभू मनु के आगे की जो संतानें हैं उनका वर्णन श्रवण करते हैं। स्वयंभू मनु के 5 संतानें थी, 2 पुत्र और 3 पुत्री। तो उसमें से एक पुत्री का वंश तो हमने श्रवण किया, और दूसरी पुत्री थी, उसका विवाह, जिसका नाम प्रसूति है। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के जो पुत्र है दक्ष प्रजापति, उनके साथ हुआ। और उनका भी वंश बहुत बड़ा, और त्रिलोकी में उनका भी बहुत वंश परंपरा जो वो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। और जो देवहूति थी वो कर्दम जी को दी थी, उनकी 9 कन्याएं हैं, उन 9 कन्याओं का भी विवाह कर दिया है। और जो अनुसुईया नाम की एक कन्या थी, उसका विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया है। उनकी यहाँ भी भगवान ने, तीनों भगवान ने अवतार लिया है। विष्णु भगवान ने अवतार लिया है, ब्रह्मा जी ने भी, और भगवान शंकर जी ने भी। तीनों ने पुत्र के रूप में उनकी यहाँ अवतार धारण किया है। इतना सुनते ही विदुर जी महाराज जी मैत्रेय जी को पूछते हैं कि महाराज जी, यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले तीनों देवता और ये सर्वश्रेष्ठ अत्रि मुनि के यहाँ किस कारण से अवतार लिए हैं। तो ये बताते हुए कहते हैं मैत्रेय जी, शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छतीति चिन्तयन्। एक बार क्या हुआ, अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे पुत्र की इच्छा से। तो उन्होंने कहा, प्रार्थना की कि जो संपूर्ण जगत के ईश्वर है वो ईश्वर मुझे दर्शन दे और मेरे ऊपर कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति करा दे। अब जगत के ईश्वर कहा तो उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, पालन पोषण करने वाले विष्णु जी, और सृष्टि को संहार करने वाले रुद्र भगवान, तो तीनों ईश्वर है। तो तीनों भी आ गए, और तीनों आने के बाद में पूछा कि भाई किस कारण से हमें पुकारा है, हमारी तपस्या की है, और अपना जो मनोगत है वो कह दिया।
तो तीनों ने कहा कि हम तीनों आए हैं, हमारा आना कभी खाली नहीं होता है, तो हम तीनों भी पुत्र के रूप में आपके यहाँ आएंगे। तो वही पुत्र के रूप में आए हैं। ब्रह्मा जी तो है चंद्रमा के रूप में, विष्णु जी आए हैं वो दत्तात्रेय के रूप में, और जो महादेव जी है वो दुर्वासा के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया है। और फिर कहते हैं कि महाराज जी, हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति की एक सती नाम की कन्या थी, उसका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ है, और उसके बारे में हमको बताइए कि किस प्रकार से भोलेनाथ का विवाह हुआ, भोलेनाथ का चरित्र सुनाइए। मैत्री जी जब विदुर जी के ऐसे प्रश्न सुनते हैं तो उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, विवाह तो हो गया, हम लोगों ने शिव पुराण में सब श्रवण किया है किस प्रकार से सती जी दक्ष प्रजापति की यहाँ प्रकट होती है, फिर शिव जी के साथ विवाह होता है, और किस प्रकार से भगवान शिव जी और दक्ष प्रजापति के आपस में मन मुटाव होता है। भगवान भोलेनाथ के मन में तो कुछ है नहीं, परंतु जो अपने आप को बहुत कुछ मानता है, धर्मात्मा मानता है, और उस अहंकार के कारण उसने द्वेष कर लिया है शिव जी के साथ, और द्वेष करने के बाद में धर्म का कार्य कर रहा है। बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या है कि शिव जी को नहीं बुलाना है, शिव जी का अपमान करना है, उनको अपमानित करना है। कार्य तो बहुत सुंदर है, सब ग्रंथ धर्म ग्रंथ वर्णन करते हैं कि यज्ञ आदि करने चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उसका बहुत पुण्य है, बहुत फल है। कार्य दिखने में सुंदर है, परंतु कार्य करने के पीछे यदि भाव सुंदर नहीं है तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। भाव अशुद्ध होने के कारण दक्ष प्रजापति को अपना सर गंवाना पड़ा है, और बकरे का सर उसको स्वीकार करना पड़ा है। इसीलिए ये जो कथा है, ये कथा यही शिक्षा देती है कि हमको यदि धर्म का कार्य करना है, कोई भी हम धर्म का कार्य करें, कोई भी शुभ कार्य करें, तो भावना शुद्ध होनी चाहिए। यदि हम घर में हवन करते हैं और घर में हवन करने के पीछे कोई पंडित जी को बुलाया, सुंदर पाठ करवाना है, शांति पाठ करवाना है और कोई अनुष्ठान करना है, परंतु उसके पीछे का उद्देश्य है कि पड़ोसी का नुकसान हो जाए या अपने भाई बंधु कोई हो तो उनका नुकसान हो जाए, ऐसा उद्देश्य होता है तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, परंतु हमारा खुद का नुकसान जरूर हो जाता है। आजकल वो सुना है हमने कि कोई तंत्र मंत्र करते हैं, टोना टोटका करते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। अगले का तो जैसा प्रारब्ध है वैसा ही होगा, ना तो हमारे करने से अच्छा होगा ना हमारे करने से बिगड़ेगा, परंतु इतना जरूर होगा, हमारा जरूर बिगड़ जाएगा। हमारा प्रारब्ध अच्छा हो और दूसरे के लिए हम खाई खोदते हैं तो वो हमारा अच्छा प्रारब्ध खराब होकर हमको ही उसी खाई में गिरा देगा। इसीलिए कभी भी किसी के लिए मन में द्वेष ना हो, राग ना हो, यही ये कथा कहती है। और इस प्रकार से फिर पार्वती का जन्म हुआ, फिर पार्वती का भगवान शंकर जी के साथ विवाह हुआ है। और कहते हैं कि भगवान शंकर भक्त है, परम वैष्णव है, तो वैष्णव को कैसे होना चाहिए? जिसने भगवान को स्वीकार किया है तो उसकी भावना कैसी होनी चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए और उसका व्यवहार, उसका आचार कैसे होना चाहिए, शंकर भगवान हमको बताते हैं। खुद की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, दक्ष ने
शंकर भगवान के अपमान के लिए यज्ञ का आयोजन किया, फिर भी शंकर भगवान के मन में कोई भी हलचल नहीं है। भगवान शंकर जी के गणों ने आकर कहा कि माता सती का शरीर नहीं रहा है, और दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया और उसको डांटा फटकारा। तब भगवान शंकर जी को लगा कि मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरा अपराध करे तो कोई बात नहीं, परंतु भक्त का अपराध सहन नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने अपने सर से जटा उखाड़कर धरती पर पटककर वीरभद्र को प्रकट करके और दक्ष का नाश किया है। और उसके बाद में स्थिति क्या है, भगवान भोलेनाथ पुनः समाधिस्थ हो गए हैं, पुनः वही साधना में जो साधना नित्य निरंतर हमारे रामस्नी संत करते हैं और बताते हैं, उसी साधना में भगवान भोलेनाथ लीन हो गए। उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। देखो, ससुर जी मर गए, अपनी खुद की पत्नी मर गई, पूरा संसार का विस्फोट हो गया, तो फिर भी चिंता नहीं है। और हमारे घर में थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हल्ला मचा देते हैं कि भगवान को तो दया ही नहीं आती है, भगवान तो कृपा ही नहीं करते, और भगवान ऐसे भगवान वैसे। भोलेनाथ को देखो, सती आई तो भी मस्त और सती चली भी गई तो भी मस्त। पति पत्नी के लिए ऐसा ही होना चाहिए, जब तक पति है तो पति की आज्ञा का पालन करें, और अब पति भगवान के पास गए तो बड़े आनंद के साथ प्रसन्नता के साथ भगवान का भजन करें। और ऐसे ही पुरुष के लिए और ऐसे स्त्री के लिए है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि संसार और माया में कुछ नहीं रखा है, असली आनंद तो राम 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 राम। इस प्रकार से भगवान के जो प्रेम से भरा हुआ नाम है उसमें असली आनंद है। एक बार नाम का रस लग जाए, नाम का चस्का लग जाए तो संसार की दुनियादारी को सब भूल जाते हैं, और संसार को भूलना ही परमार्थ है। संसार को याद रखना ही माया और उसमें उलझना है। और इस प्रकार से भोलेनाथ, और उसके बाद में देवताओं ने प्रार्थना की भोलेनाथ को कि भगवान दक्ष को वापस जीवित करिए और वो तो यज्ञ का अधूरा काम पूरा कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं कहा कि अरे वो तो मेरे से द्वेष करता है, मुझे अपमानित करने के लिए यज्ञ करता है, उसके कारण मेरी पत्नी मर गई और उसका काम मैं करूं, उसको जीवित करूं। राम राम राम। हमारे यदि कोई झगड़ा हो जाए और फिर कोई कहे अरे चलो यार उसके थोड़ा काम है, थोड़ा कर दो, उसका मैं काम करूं, अरे वो कल मुझे कितना डांट रहा था, उसका जाकर मैं काम करूं, अरे थोड़ा होश में बोलो, थोड़ा सोच समझ के बोलो, किसके लिए कह रहे हो। हम जो हमको कहता है उसको ही डांटने लग जाते हैं हम। भोलेनाथ कहते हैं यदि हम लोग वैष्णव है तो ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यदि किसी की जरूरत है, भले उसने हमको डांट दिया, हमको फटकार दिया, हमारा अपमान कर दिया, फिर भी वैष्णव का काम क्या है, उसकी मदद करना। उसके दिल में जो नफरत है उस नफरत को धीरे धीरे प्रेम से और सेवा से हटा देना। नफरत बढ़ाने से बढ़ती है, हटाने से हटती है। हम झुक जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उलट जो झुक जाता है उसकी उम्र बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। और जो ठूठ की तरह खड़ा रहता है वो कभी भी टूट के बिखर जाता है, बह जाता है। इसीलिए शंकर भगवान के मन में कुछ भी नहीं है। भक्तों ने कहा चलो अभी जीवित कर देते, बोले मेरा क्या है,
और शंकर भगवान के मन में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो वैष्णव है, परम वैष्णव है। और ऐसे हम भी परम वैष्णव हैं, तो हमारा भी व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए यह लीला, इस कथा का यह वर्णन किया है, इतनी सुंदर कथा। और उसके बाद में कहते हैं कि महाराज हमको स्वयंभू मनु का जो पुत्र है उत्तानपाद, उस उत्तानपाद के बारे में बताइए, उसकी कथा सुनाइए। किस प्रकार से उसके घर ध्रुव हुआ है, कैसा तो वो भक्त हुआ है जिसने 6 महीने में ही भगवान विष्णु के दर्शन पाकर और ये सिद्ध कर दिया कि भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के भजन के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र की सीमा नहीं है कि भजन तो बुढ़ापे में ही करना चाहिए। अरे बुढ़ापे में तो कुछ नहीं होता है, बुढ़ापे में तो गर्दन हिलती है, हाथ हिलता है, कफ होता है, नाक से सेड़ा बहता है, और सिर दर्द करता है, घुटने दर्द करते हैं, और कमर दुखती है, कभी खांसी होती है, कभी जुकाम होता है, कभी बुखार आता है, कभी कोई डांट देता है तो उसके ऊपर गुस्सा आता है, मानसिक तनाव रहता है, कई बीमारियों से घिर जाता है, और फिर वो भजन नहीं कर पाता है, चाहते हुए भी भजन नहीं कर पाता है, चाहते हुए भी वह कथा नहीं सुन पाता है, क्योंकि कथा में बैठना पड़ता है, और कथा में बैठे तो घुटने दुखते हैं, पीठ दुखती है, कमर दुखती है, महाराज बैठा नहीं जाता है। तो फिर जवानी में क्यों नहीं किया, अब रो बैठ के, और तो क्या है, रोना ही हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए हमको जो प्रेरणा देने वाला प्रसंग है, वो जो ध्रुव जी की कथा है, वो ध्रुव जी की कथा हमको सुनाइए महाराज। ध्रुव जी ने किस प्रकार से तपस्या की, और वो इतने बालपन में क्यों चले गए। फिर कहते हैं कि उत्तानपाद की 2 स्त्रियां थी, और रुचि और सुनीति, सुरुचि और सुनीति। और इस प्रकार से उसने सुनीति को तो दूर रखा और सुरुचि के साथ प्रेम करने लग गया, मतलब अपने मन के अनुकूल करने लग गया। जो मन करता है वही करना है, और नीति क्या कहती है उसका कोई विचार नहीं करना है। जो अच्छा लगे, बस मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे आनंद आना चाहिए, बाकी उनको तो दुख हो, चाहे रोवे, चाहे कुछ भी करे, उनका कोई मतलब नहीं है। उत्तानपाद कौन होता है? जो उल्टा लटका हुआ रहता है गर्भ में, पैर तो ऊंचे होते हैं और सिर नीचे होता है। ऐसे सभी उत्तानपाद है, और सभी की 2 स्त्रियां है, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि का तो उत्तम पुत्र हुआ, और सुनीति का ध्रुव। उत्तम का मतलब अच्छा नहीं, तम, उत और तम मतलब अंधकार, अज्ञान, जिसका फल अंधकार में ले जाने वाला है, अज्ञान में ले जाने वाला है, माया में अटकाने वाला है, दुख को देने वाला है, ऐसा उत्तम। उत विष्णु भगवान का नाम है। जब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें उत नाम से भगवान विष्णु का संबोधन किया गया है। तो उत तम, उस श्रेष्ठ विष्णु का जो भजन नहीं करते हैं, तम गुण से भर जाते हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते, ऐसा उत्तम। नहीं तो हम कहेंगे कि उत्तम तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगे, उत्तम फल। और ध्रुव
यानी अटल निश्चय, ऐसा स्थान प्राप्त हो कि ऐसे स्थान को प्राप्त करने के बाद में पुनः आवागमन होवे ही नहीं। तो ऐसे दो पुत्र थे, तो वो एक बार खेल रहे थे, खेलते खेलते छोटा बच्चा जो छोटा उत्तम था वो भीतर दौड़ गया, तो ध्रुव जी भी उसके साथ साथ, अब बच्चे हैं, बच्चे तो एक दूसरे के घर जाते ही है, तो दौड़ते दौड़ते अंदर दौड़ गए दोनों भी। और जो छोटा पुत्र है उत्तम, वो पिताजी के गोद में चढ़ गया, पिताजी ने बड़े प्रेम से उसको उठा लिया। अब दूसरा भी बच्चा दौड़कर आ गया ध्रुव, तो उसको भी उठाने लग गए। इतने में सुरुचि ने देखा, अरे ये क्या कर रहे, मेरे पुत्र की बराबरी कर, और फिर उसने उसको हटा दिया। और फिर ध्रुव जी को बुरा लगा है, ध्रुव जी वहां से निकलकर माता जी के पास गए रोते रोते, और ध्रुव जी बहुत रो रहे, हिसकियां ले रहे हैं, और सिसकियां ले लेकर ध्रुव जोर जोर से रो रहे। माता के समझ में नहीं आ रहा है ध्रुव क्यों रो रहा है। इतने में दासी ने कहा कि इसको छोटी रानी ने डांट दिया है इसीलिए आया। बोले क्या डांटा है? बोले बहुत भयंकर डांटा है। तो ध्रुव को कहा बेटा, गले से लगाया, पुचकारा। बोले क्या कह रही थी माँ? बोले माँ कह रही थी कि पिता के गोद में यदि चढ़ना है तो पहले जाकर भजन करो, और भजन करने के बाद में मेरे गर्भ में आओ, 9 महीने मेरे गर्भ में पड़े रहो, उसके बाद जन्म लो और फिर पिता के गोद में चढ़ो। तो कोई विचार करे, ध्रुव तो है 4-5 साल का, और ये कितनी बड़ी है, अब ये कब मरेगा, कब भजन करेगा, फिर कब गर्भ में आएगा, तब तक ये जिंदी रहेगी क्या? परंतु सुरुचि है, जैसी इच्छा हो, मन हो, जैसी मन को अच्छा लगे वैसा करे। कोई कहेगा मन को तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा पहनने को चाहिए, तो मन की इच्छा है, जैसा चाहे वैसा सोच सकता है, पर हकीकत में होता थोड़ी है। तो ऐसे इसने सोच लिया कि ऐसा ऐसा करो, परंतु मन के सोचे कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से ध्रुव को डांटा है। तो माँ ने कहा बेटा तेरी माँ तो बहुत अच्छी बात बता रही है, कुछ बात तो अच्छी है, कुछ गलत है, परंतु अच्छी अच्छी बात तो अपने को लेना चाहिए। तो माँ ने कहा देखो तुम्हें भगवान की तपस्या करने के लिए कहा है, भजन करने के लिए कहा है, और ऐसी माताएं बहुत दुर्लभ होती है। अपने पुत्र को कहने वाली माताएं बहुत कम है कि तू भजन कर, कोई नहीं कहती है भजन करने के लिए। अपने में से लगभग सब कहती होगी अपने पोतों को और बच्चों को, अरे बेटा ये सब छोड़ो, थोड़ा 10 मिनट बैठ के भजन करो, राम 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 करो मेरे साथ। तो हम सब बैठते जाते हैं घर में सुबह शाम, और 10 मिनट सबको लेकर राम 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 कराते हैं ना। हाँ क्या हुआ, चेहरे क्यों उतरे हुए? अपने वैष्णव है, रामस्नी है, भगवान के है, ये तो अपना ही काम है। तो अपने नहीं करें तो कोई बाहर से आएंगे करने के लिए। तो इस प्रकार से माँ कितनी उच्च शिक्षा देती है कि तेरी माँ ने, जो छोटी माँ है, उसने बहुत सही कहा है भजन करो। तो ध्रुव ने कहा कि चलो, बोले तू भी मेरे साथ चल भजन के लिए। बोले मेरे तो भगवान मुझे मिले हुए हैं, अब तुझे तेरे भगवान मिलना है तो तुझे भजन करना है, मैं तो मेरे भगवान का भजन कर ही लूँ। बोले तुम्हारे भगवान का है? बोले मेरे पति ही मेरे भगवान हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना मेरा भजन है। अब तू चला जा भजन के लिए, मैं तो भजन कर रही हूँ। और बचपन से ही माँ के मुख से भगवान की चर्चा, भगवान की लीला कथा श्रवण करने वाले ध्रुव जी मन में विचार करते अब तो मुझे भजन ही करना है। अब छोटी माँ ने भी कह दिया, बड़ी माँ ने भी कह दिया, और बचपन से यही सीखा है। और पिताजी का जो खून है, क्षत्रिय खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है, और क्षत्रिय एक बार निश्चय कर लेता है तो पीछे हटता नहीं है। गर्दन कट जाए परंतु पीछे नहीं हटता है, क्षत्रिय उसको कहते हैं। अब क्षत्रिय का खून गर्म हो गया, लहू गर्म हो गया, बीपी हाई हो गई, और कहा कि अब तो मुझे भजन ही करना है। माँ ने कहा देखो बेटा तुम भजन करने तो जा रहे हो, परंतु मन में किसी से बैर करके नहीं जाना।
किसी से राग द्वेष करके नहीं जाना। राग द्वेष करके जाओगे, किसी से रूठ कर जाओगे, घर से लड़कर जाओगे, घर में कोई विपरीत परिस्थिति होगी उस कारण से जाओगे तो भजन में मन नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, भजन करने का भाव नहीं बनेगा, चित्त विचलित रहेगा। जो परिस्थिति हुई है, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनका चिंतन होगा, फिर भजन कैसे करोगे? बोले क्या करूँ माँ, तू बता, क्योंकि माँ तू ही मेरी प्रथम गुरु है, तुझे से मैंने सीखा है, अब तू बता मैं क्या करूँ? बोले तू अपने पिता के और माँ के पास, छोटी माँ के पास जा, उनको कह दे, उनको नमस्कार कर और उनकी आज्ञा लेकर फिर वन में चला जा। और फिर ध्रुव दौड़ कर चला गया, छोटा सा बच्चा, और दौड़ते दौड़ते गया, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माँ के पास भी जाकर प्रणाम किया। तो माँ बोलते हे छोरे क्यों आए रे, वापस निकल जाए यहाँ से, तेरे को कहा ना भजन करके आना। तो वो हाथ जोड़कर बड़े निम्रता से साथ कहता है कि माँ मैं भजन करने जा रहा हूँ, तू तेरी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ, अब तू बस केवल मुझे आशीर्वाद दे। बोले हाँ हाँ ठीक है, तुझे जल्दी से भगवान मिल जाए। अब रुचि है, जैसी रुचि वैसी बोलती है। अब रुचि एक जैसी तो रहती नहीं, कभी क्या तो कभी क्या। और इस प्रकार से ध्रुव वहां से निकले और वहां के सेनापति को ये बात पता चली कि हमारे राजकुमार को राजा ने त्याग दिया है, वन में जाने के लिए कहा है, और इतने अच्छे सुंदर और इतने सुशील स्वभाव वाले राजकुमार का त्याग, अरे तपस्या करने की उम्र तो इनकी है और बच्चे को भेज रहे तपस्या करने, भजन करने के लिए। तो सब सेनाओं ने मीटिंग की है, सब मंत्रियों ने मीटिंग की, आपातकालीन मीटिंग बुलाकर कहा कि देखो ऐसे राजा के, अरे जो अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी क्या रक्षा करेगा। देखो प्रजा को कितना सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने वोट दे दिया और सरकार बन गई ना हम सो रहे हमारे घर में, ऐसे नहीं। जब हम जागृत रहेंगे तो सरकार जागृत रहेगी, और दोनों जागृत रहेंगे तब हमारा घर बचेगा। अन्यथा हम कहेंगे कि सरकार कहेगी तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए देखो ध्रुव जी की प्रजा कितनी जागृत है। अपने एक राजकुमार के ऊपर संकट आते ही सब खड़े हो गए और चारों तरफ से महल को घेर लिया और सेनापति शासन लागू करके और कह दिया राजा को कि राजन आपको भजन करने के लिए जाना चाहिए और आप हमारे राजकुमार को भजन करने भेज रहे हैं, ये गलत है। हम हमारे राजकुमार को जाने नहीं देंगे। आज के बाद राजकुमार ही हमारा राजा है और आपको हम बंदी बनाकर जेल में डालेंगे। और फिर ध्रुव को कहा कि राजकुमार जी आप मत जाइए, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपका बहुत गुण गाते हैं लोग, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप मत जाइए। तो ध्रुव ने कहा कि देखो आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा कौन बेटा होगा कि जो अपने बाप का अपमान सहन करके राज्य को स्वीकार करेगा। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं मेरे पिताजी का अपमान सामने देखूं, उनको जेल में डालूं और मैं राजा बनूं। तो इसलिए ये तो कभी संभव नहीं है। राजा तो यही रहेंगे और मैं तपस्या करके वापस आऊंगा। देखो मैं पहले तो भगवान की प्राप्ति करूंगा, आप लोगों के लिए भगवान से बढ़िया बढ़िया वरदान मांगूंगा और उसके बाद संसार को स्वीकार करूंगा। ये होती है बात। पहले तो भगवान का भजन दर्शन, उसके बाद गृहस्थाश्रम। इसीलिए अपनी कितनी सुंदर परंपरा थी कि बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहली जो जड़ है हमारी पढ़ाई विद्याध्ययन, इसको इसके ऊपर ही प्रहार किया, इसकी कमर तोड़ डाली है और गले में फंदा लटका दिया है और वो फंदा लटकते हुए इधर उधर डोलते रहते कि साहब है, देखो बड़े साहब है, गले में पट्टा लटका लेते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ टाई, हाँ जो भी है, तो फांसी वो लटका रखी है। अरे कोई खींच लेता तो तुरंत फांसी लग जाती है, ऐसा सुना है हमने। उसको कोई व्यक्ति खींच ले तो तुरंत गला दब जाता है हमें। तो ऐसी फांसी लटका के हम लोग घूम रहे
अरे कितना सुंदर वेशभूषा थी हमारी, धोती पहनो, खुली हवा लगेगी, कोई खुजली की बीमारी नहीं होगी, कोई फुंसी फोड़ा नहीं होगा, ऊपर सूती कपड़ा पहनो, शर्ट पहनो, बनियान पहनो, चोटी रखो, तिलक लगाओ, जनेऊ धारण करो, कितना सुंदर वेशभूषा है। और वो सब त्याग दिया, पूर्व जाना तो छोड़ दिया और पश्चिम में दौड़ रहे। तो क्या मिलेगा पश्चिम में? पश्चिम में तो अस्त ही होना है। अरे जिधर से उगता है, उगते साइड में जाए तब तो कुछ मिलेगा। डूबते के साइड में जो डूब रहे हैं उनके पीछे हम भी डूबेंगे। इसीलिए देखो ध्रुव जी अपनी प्रजा को कह रहे कि नहीं, ऐसे नहीं। तो इसीलिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति बहुत उत्तम थी। और इस प्रकार से ध्रुव जी सबकी आज्ञा लेकर और वन के लिए रवाना हुए हैं। प्रजा को कहते देखो भगवान के भजन का प्रभाव, मन में निश्चय किया है अभी कि भगवान का भजन करना है तो मुझे राज्य मिल गया, माता पिता की प्रसन्नता मिल गई, प्रजा का आशीर्वाद मिल गया, और भजन करूंगा तो न जाने क्या मिल जाएगा। और हम लोग देखते हैं अरे भजन में लगेगा तो जीवन बिगड़ जाएगा, पढ़ाई कर ले, ABCD पढ़ ले पहले। और इस प्रकार से ध्रुव जी वन में गए हैं, सुंदर तपस्या की है, और भगवान उनके सामने आकर खड़े हो गए। भगवान ने गाल को शंख छुआया है और शंख छूते ही उनकी वाचा खुल गई है। कुछ अध्ययन नहीं करना पड़ा, कोई स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। भगवान ने शंख छुआया और पृथ्वी पर क्या सृष्टि में जितनी भाषा है सब भाषाएं उनको आने लग गई। और हमको या 2-2, 4-4 साल लगाने पड़ते एक भाषा सीखने के लिए, तो भी ढंग से सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम रास्ता ही भटक चुके हैं। जब रास्ता भटक जाता है ना व्यक्ति, तो उद्देश्य तक पहुंच नहीं पाता है, वो भटकता ही रहता है। असल में जो रास्ता पकड़ ले और उसको कुछ मिले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। और इस प्रकार से ध्रुव को सब मिला है, और ध्रुव भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान का वर्णन कर रहे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, भगवान की स्तुति करते हैं, सुंदर ऐसी स्तुति करते हुए कहते हैं कि जो महात्मा लोग आपकी नित्य स्तुति करते हैं, नित्य भजन करते हैं, वो आपको ही, आपकी कृपा से ही आपको प्राप्त होते हैं। आपकी कृपा से ही ये त्रिभुवन चलता है, ये त्रिभुवन की सृष्टि होती है, और त्रिभुवन का पालन पोषण होता है, और इसका प्रलय होता है। आपकी कृपा नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। घोर तमोगुण में जीव पड़ा रहेगा, और आप जब कृपा करते हैं तो वो तमोगुण से रजोगुण, और रजोगुण से सत्वगुण, और सत्वगुण से सीधा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसे विलक्षण आपको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा अरे वत्स, बोलो क्या चाहिए, मांगो। तो देखो जो संस्कार पड़ जाते वो संस्कार भगवान मिलने के बाद भी जल्दी निकलते नहीं है। इसलिए संस्कार देना, संस्कार लेना बहुत जरूरी है, अच्छे संस्कार। ध्रुव जी ने भजन किया, भगवान सामने खड़े हैं, परंतु जो निश्चय करके निकले थे माता के प्रति हल्का सा अंश उनके दोष द्वेष का रह गया था, तो कहा कि मुझे ऐसा पद दे दो जिसको जहां से कभी मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, ये तो तेरी तरफ से हो गया। और ध्रुव ने कहा कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, और क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा तो मैं मिल गया हूँ, इसीलिए अब तुम जाकर विवाह करो और प्रजा का पालन करो, 36,000 वर्ष तक तुम राज करो, और उसके बाद में जो मेरा ध्रुव पद है, अटल पद है, उस पद पर जाकर विराजमान हो जाना। तो इस प्रकार से ध्रुव जी ने तो बहुत प्रजा का पालन किया, और फिर अंत में
उसी धाम पर जाकर रुके हैं जिस धाम की उन्होंने मन में इच्छा की थी और भगवान से प्राप्त हुआ था, उसी स्थान पर जाकर वो रुके हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे जो ध्रुव का उपाख्यान श्रवण करते हैं उनके पुण्य को तो कोई गिन नहीं सकता है। उनके हृदय में साक्षात भगवान आकर रहने लगते हैं। बस भगवान तो हमारे हृदय में आ गए, भगवान की भक्ति भी आ गई। हमें बस इतना ही काम करना है कि उसको बाड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करनी है। जैसा कोई पौधा होता है, उसकी यदि सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो कोई पशु आकर खा जाएगा। तो ये भूत प्रेत देवता, ये लुटेरे बैठे हैं, ये विषय आदि लुटेरे बैठे हैं, ये तो भक्ति को और भगवान को लूटने में लगे। इसलिए अपने भीतर में बाड़ लगाओ, ज्ञान और वैराग्य रूपी बाड़ करो और उसी के अंदर भक्ति को पोषित करो, भगवान का ध्यान करते हुए। इतना सुंदर उपदेश अपने को ध्रुव उपाख्यान से मिला है। और उसके बाद में उनके वंश में ध्रुव के पुत्र हुए हैं, कई पुत्र हुए, उसमें से अंग मुख्य हुए जो राजा बने हैं। अंग का बड़ा विचित्र प्रसंग है। उन्होंने बहुत प्रजा का सुंदर प्रकार लालन पालन किया, बहुत यज्ञ आदि किए और भगवान का भजन करने के लिए विचार आया कि अब उम्र हो गई। उनका विवाह मृत्यु की जो पुत्री है उसके साथ हुआ है। तो विदुर जी कहते हैं, महाराज मृत्यु की पुत्री तो वो तो देवता है मृत्यु, और ये तो मनुष्य है, इनके साथ विवाह कैसे हो गया? फिर कहा कि एक ऋषि थे, वो भजन कर रहे थे, तो ये मृत्यु की जो पुत्री है वो जाती और वहाँ नृत्य करती, उनके भजन में विघ्न करने का प्रयत्न करती। तो नाच गाने से उनका ध्यान नहीं टूटा, उनके अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर बहुत वश था, स्वामी थे वो अपनी इंद्रियों के, इसलिए उनके मन में कोई हलचल नहीं हुई। तो इसके मन में, वो मृत्यु के पुत्री के मन में क्रोध आया और उसने वहाँ एक पड़ी हुई वेत की लकड़ी थी, उसको उठाकर और उनको पीटना चालू किया। संत बहुत दयालु थे, संतों ने वहाँ से उठे और दूसरे पर्वत पर जाकर तपस्या करने लग गए। ये वहाँ पहुँच गई, वहाँ भी पीटने लग गई। संत वहाँ से उठे, और संत कोई ऐसे नहीं कि बूढ़े थे या कोई जवान संत, और मृत्यु की पुत्री भी जवान थी, परंतु बिल्कुल मन में कोई हलचल नहीं। वहाँ से भी उठकर तीसरे पहाड़ पर गए, वहाँ पहुँच गई, वहाँ से उठकर चौथे पर गए। अब उन्होंने विचार किया कि देखो, हमने धर्म के अनुसार 3 बार तो इसको माफ किया, अब इसको माफ करेंगे तो इसकी देखा देखी और भी कोई कर लेगा। इसलिए उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तेरा मनुष्य जैसा कर्म है। कैसा कर्म है? मनुष्य जैसा। मनुष्य जैसा कैसे? कोई भजन करता हो ना, कोई मंदिर में जाकर माला जप रहा है तो दूसरा आएगा, जोर से घंटा बजाएगा, जोर से हाथ पैर पटकेगा, जोर जोर से बातें करेगा ताकि उसको विघ्न हो जाए। जैसे कोई कथा चल रही है और कथा में सब प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, तो बीच में आएंगे सबके सामने और प्रणाम करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, सबका ध्यान इधर उधर कर देंगे। तो ये जो अपराध है, ये अपराध उसने किया और आगे कोई ऐसा अपराध न करे, इसलिए शाप दिया कि तू मनुष्य बन जा, मनुष्य से तेरा विवाह होगा। और इतना ही नहीं, तेरा पुत्र इतना भयंकर होगा कि पूरी प्रजा को त्रास देने वाला, त्रस्त करने वाला होगा। ऐसे ऐसे अपराध हम लोग करेंगे तो हमारे पुत्र कहाँ से अच्छे होंगे। देखो शास्त्र कितना सूक्ष्म विचार करता है, हमारे कितने सूक्ष्म सूक्ष्म अपराधों को बताते हैं। और इस प्रकार से वो फिर शाप लेकर ऋषि के चरणों में गिर गई। उसके साथ दासियां थी, दासियों ने प्रार्थना की, महाराज आखिर बालिका है, क्षमा कर दो, कुछ उपाय बताओ, अभी वापस पुनः मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। फिर कहते हैं कि इसका पौत्र जो होगा
वो साक्षात भगवान ही इसके यहाँ अवतार लेकर और इसका उद्धार करेंगे। अपराध हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु उस अपराध को अपराध न माने और फिर भी अपराध के ऊपर अपराध करते जाए, और उसके बावजूद कैसे माफ करेंगे भगवान। काल की कन्या ने अपराध किया, अपराध करने के बाद में माफी मांगी है और दोबारा अपराध नहीं किया है, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। मुक्ति नहीं, उसके घर में भगवान ने अवतार लिया है। अपराध हो ही जाता है, मनुष्य है, मनुष्य से अपराध नहीं होगा तो क्या देवताओं से हो? अरे देवता भी अपराध करते हैं, देवताओं से हो जाता है तो मनुष्य की क्या है। तो अपराध होना तो कोई बात नहीं, होता ही रहता है, परंतु अपराध होने के बाद में यदि उस अपराध को स्वीकार नहीं करेंगे, ये कोई अपराध है महाराज? अरे प्रणाम करना तो कितना अच्छा, ये कोई अपराध है? ऐसा जो स्वीकार करता है उसका अपराध माफ नहीं होता है। और इसने अपराध स्वीकार कर लिया, इसलिए ऋषि ने कहा कि जाओ, तुम्हारे यहाँ भगवान अवतार लेंगे। तो इसलिए अपराध, कोई भी अपराध हो जाए, उस अपराध को स्वीकार करके क्षमा मांग लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और इस प्रकार से फिर अंग का पुत्र हुआ वेन, और इतना खतरनाक हुआ कि उसने यज्ञ वगैरह बंद करवा दिए, ब्राह्मणों को पीटना चालू किया, ऋषि मुनियों को पीटना चालू किया, जनता के ऊपर कर लगाया, जो कर नहीं देता है उसको फांसी चढ़ा देता है, कोड़ों से मारता है, न जाने जितने अधर्म के हथकंडे हैं सब अपनाने लग गया हूं। ऋषियों ने देखा कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, धर्म खत्म हो जाएगा, अधर्म ही रहेगा। तो दुर्वासा ऋषि समझाने के लिए आए और उसको समझाने लगे, अरे तुम राजन ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा कि अरे तू कहाँ से आया? बोले मुझे ज्ञान देने वाला। मैं ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं भी परमात्मा हूँ, राजा ही ईश्वर होता है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और मुझे नमस्कार करो, मेरी स्तुति करो। दुर्वासा को भी सहन करने वाले ऐसे। दुर्वासा ने खाली हूँ किया, हूँ करते ही उसका देह से प्राण निकल गया और देह गिर गया वहाँ। अपराध करोगे संतों को क्रोध आएगा और संत थोड़ी सी हुंकार भी भर देंगे तो जीवन का सत्यानाश हो जाएगा और घोर नरकों में पहुंचोगे। इसलिए अपराधों से बचना चाहिए अपने लोगों को। और इस प्रकार से वेन का शरीर सामने पड़ा है। अन्य ऋषियों ने कहा कि महाराज जी आपने किया तो अच्छा ही किया, क्योंकि आप तो साक्षात भोलेनाथ के पुत्र है, अवतार है, आपसे गलती तो हो नहीं सकती, परंतु अब इसको आगे भी कुछ करो, इसको सुधारो। तब कहा कि इसके शरीर का मंथन करो और इस मंथन से जो पुत्र होगा उसको राजा बनाओ। तो मंथन किया तो एक काला सा नाटा सा उसका जो पाप था ना शरीर में, वो पाप बाहर निकला। तो ऋषियों ने कहा निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध, वो निषाद हुए। और इस प्रकार से फिर पुनः उसका मंथन किया तो राजा पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और पृथु राजा आए तो पुनः सृष्टि में आनंद होने लगा है, परंतु पाप इतना बढ़ा हुआ था वेन राजा का कि वहां से स्त्री नष्ट हो गई थी। दुर्वासा की हुंकार से लक्ष्मी जी वैकुंठ चली गई थी, इसलिए पेड़ों को पत्ते नहीं हैं। मतलब जहां जहां हमको शोभा लगती है, सुंदरता लगती है, वो सब चली गई। भयान वीरान जंगल लगने लगा है। लोग सब अपना धर्म कर्म छोड़ चुके थे। तो मनुष्य ने धर्म कर्म छोड़ दिए तो प्रकृति ने भी अपना धर्म कर्म छोड़ दिया। बरसात भी बरसना बंद हो गया, और कभी बरसती इतनी बरसती है कि जो अनाज आया हुआ है खेती में उसको भी बर्बाद कर देते। और कभी कभी अनाज तो बहुत अच्छा, फसल तो बहुत अच्छी है, बस एक बरसात हो जाए तो फसल पकने वाली है, उसके अंदर बीज भरना है,
बीज पोषित होना है, बीज जो लगा है परिपक्व होना है, और बरसात होती ही नहीं, महीना 2 महीना वो वैसा ही चिपक जाता है, सूख जाता है। क्यों? मनुष्य ने अपने कर्म धर्म कर्म सब छोड़ दिए। इसलिए पृथ्वी बाद में क्या हुआ, पृथ्वी भी रुष्ट हो गई, और जो बीज थे वो बीज उसने अपने अंदर ही खींच लिए। फिर मनुष्य भूखा मरने लग गया, तो पेड़ों के पत्ते तो है नहीं, तो छाल उतार उतार कर खाने लग गए। हमने सुना है कि जब यहाँ राजस्थान में अकाल पड़ता है तो खिचड़ी की जो छाल होती है उसको कूट कर रोटी बना के खाते थे पुराने लोग। सांगरी है तो सांगरी की सब्जी तो खाते ही है। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई, छाल उतार उतार कर खाने लग गए, छालें खत्म हो गई, तो अब क्या खाए, तो पक्षियों को मारेंगे, जानवरों को मारेंगे, और वो खाने लग गए। भगवान ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, ये तो बड़ी विपरीत परंपरा चालू हो गई है। और इस प्रकार से फिर पृथु महाराज जी का जन्म हुआ है। और पृथु महाराज जी ने कहा कि अब देखो भाई प्रजाजनों, अब भूखा मत मरना। बोले क्या करे, पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो चुकी है, पेड़ों को तो बीज क्या, पत्ती भी नहीं है, तो पत्ते ने तो बीज कहाँ से आएंगे, हमारे पास ना बीज है, कुछ भी नहीं है, जो बचा कुचा बीज है उसको बो के देखा, वो भी उग नहीं रहा है, वो अंकुरित नहीं हो रहा है। इतना पाप पृथ्वी पर हुआ है। और फिर भगवान ने पृथ्वी को डांटा है। पृथ्वी ने कहा कि महाराज अब आप आ गए हैं, अब क्या कमी है, मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, मैं कामधेनु गौ के रूप में आपके सामने प्रकट होती हूँ, आपको जो दूना है दो लो। तो पृथ्वी केवल स्वार्थी नहीं, मैंने अपने लिए नहीं दुआ, सबके लिए कह दिया कि देवताओं, दानवों, असुरों, जिनको जो लेना है सब ले लो। तो सबने, कोई किसी को बछड़ा बनाते हैं और कोई दूते हैं, इस प्रकार से जिसको जो जो अच्छा लगे वो सब दू लिया है। और इस प्रकार से पृथ्वी का राज्य चारों तरफ फैल गया है, सुख समृद्धि आ गई है। और उसी पृथ्वी को पृथु राजा की पुत्री होने के कारण पृथ्वी कहते हैं। और उसके बाद में पृथु राजा ने अपनी जनता को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए, क्योंकि बहुत सब पूरी प्रजा धर्म कर्म से विहीन हो गई थी। तो पृथ्वी राजा ने समझा कर और बड़े प्रेम से उनको वापस धर्म पर लाया है। और फिर पूरी प्रकृति अनुकूल हो गई है। समय समय पर सुबह उठ जाती है प्रजा, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, स्नान आदि करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, और हवन वगैरह करते हैं। और स्त्रियां है वो पतियों की सेवा करती है, सास ससुर को प्रणाम करती है। सब जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है वैसे ही सब आचरण करने लग गए। तो चारों तरफ शांति शांति, प्रसन्नता, आनंद ही उमड़ रहा है। और इस प्रकार से फिर पृथु राजा अपनी प्रजा का पालन करने में लगे। एक दिन सनकादि ऋषि आए, और सनकादि ऋषि आने के बाद में उनको उपदेश दिया कि देखो, केवल संसार के चक्र में फंसे रहना ही परमार्थ नहीं है, कि अपने बाल बच्चों का ही पालन पोषण करना इतना ही काम नहीं है गृहस्थ का। तो बोले क्या? बोले सत्संग करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, और फिर भगवान का ध्यान भजन करते हुए अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए। और धीरे धीरे अपने को संसार से वैराग्य धारण करके और भजन में लग जाना चाहिए। और इस प्रकार से जब उपदेश सुना है, और फिर पृथु जी भजन करते हैं, भजन इतना भजन बढ़ गया कि भगवान आकर दर्शन दिए। और भगवान से क्या मांगा है? 10,000 कान मांगे। कान मतलब ऐसे कान नहीं मांगे, 10,000। इस कान से जैसे सुनते हम, ऐसी शक्ति 10,000 गुना हमको दे दो, कि 10 किलोमीटर भी कथा हो, खाली पता चल गया कि अमुक जगह भागवत कथा होने वाली है, तो तुरंत मैं वहां चला जाऊं।
और कथा सुनो, सब कुछ छोड़कर कथा सुनो। और इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज जी ने जब निंदकों का वर्णन किया है कि 10,000 कानों की शक्ति हम लोगों के पास भी है, तो वर्णन करते हुए कहा कि जो निंदक है, किसी की जैसे कोई निंदा करने लगता है तो कितने चाव से सुनते हम। कोई किसी का झगड़ा चलने लग जाता है, कोई गालियां देने लगता है, तो सब काम छोड़कर बाहर आकर सुनने लग जाते हैं। तब ये नहीं देखते अरे छोड़ो ना झगड़ा चल रहा है, पहले आकर देखते हैं। इसका मतलब क्या, हमारे कानों की शक्ति बहुत तेज है, परंतु हम कहाँ लगाते हैं, लगानी तो चाहिए कथा में। अरे अरे रामद्वारा में कथा हो रही, चलो चलो चलो, ऐसे नहीं। अरे वहाँ झगड़ा हुआ है तो तुरंत चौराहे पर दौड़कर चले जाएंगे, किसका झगड़ा हुआ है, कौन गालियां दे रहा है। तो शक्ति तो हमको है, परंतु उस शक्ति को हमने कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ये तो हमारी बस की बात है। तो इस प्रकार से उन्होंने 10,000 श्रवण करने की शक्ति मांगी है। और इस प्रकार पृथ्वी जी का सुंदर ऐसा चरित्र है। और उसी पृथ्वी जी के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरी हुए हैं। और प्राचीन बरी के पुत्र हुए प्रचेता। प्रचेताओं को भगवान शंकर जी ने सुंदर उपदेश दिया है। और जो प्राचीन वरी है, तो प्राचीन वरी यज्ञ करते थे। अब यज्ञ में बलि देते थे पशुओं को, क्योंकि जब वेन का राज्य था तो प्रजा तो इतनी भयंकर ये हो गई थी, मांस मदिरा वगैरह में पड़ गई थी। अब वो जो कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संस्कार रहेंगे, तो प्रजा खूब खाने पीने लग गई। और फिर ऋषियों ने कहा कि भाई तुम्हें बलि देना है तो बलि देना ठीक है, परंतु ऐसे मत दो। वेदों के हिसाब से कुछ मर्यादा स्थापित की ताकि ये कुछ कम करे। और फिर धीरे धीरे करते करते और कहा कि देखो बलि का मतलब क्या है, भेंट देना है, गला काटना नहीं है। और आजकल कोई बोलते हैं ना कि कोई किसी को बलि दे रहे तो सीधा बकरा बलि दो और भैंसा बलि दो, नाम तो लगाते दूसरे का, खाना होता है खुद को। और इस प्रकार से जो वेदों में आया है उसी प्रकार से प्राचीन बरी यज्ञ आदि करते और पक्ष प्राणियों को बलि देते थे। असल का अर्थ उनको पता नहीं चला क्या अर्थ होता है। बलि का अर्थ होता है जैसे अपने करते हैं ना, नारायण बलि करो। अब नारायण बलि करो तो क्या नारायण जी को वहाँ पे गला काटना है? नारायण मिले तब तो काटेंगे, एक तो मिलेगा ही नहीं। और फिर कहते हम तो नारायण बलि करके आ गए, नारायण बलि करके आए। नारायण बलि का अर्थ ये होता है कि भेंट करना, कि नारायण भगवान को हमने ये भेंट किया। इंद्र बलि, इंद्र को हमने ये भेंट किया। तो इस प्रकार से बलि का अर्थ होता है। तो नारद जी आए, नारद जी ने उनको समझाया कि देखो बलि का अर्थ ये होता है पशुओं का गला काटना नहीं। फिर भी वो समझे नहीं, तो उन्होंने नारद जी ने कहा देखो जिनको तूने बलि चढ़ाई है वो तेरा इंतजार कर रहे हैं ऊपर कि कब ये हम मनुष्य बने और कब ये बकरा बने और हम इसको काटे। तो दिखने के लिए तो अच्छा कर्म है, पर इसमें भी अपराध हो रहा है। तो भक्त को विचार करना चाहिए, मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, भक्ति तो मैं कर रही हूँ, परंतु कोई अपराध तो नहीं हो रहा है मेरे से, तो उस अपराध से बचना जरूरी है। वैद्य दवाई देता है, परंतु क्या कहता है साथ में, इन चीजों का परहेज करो। परहेज नहीं करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। अब हमारी बीमारी इसीलिए तो ठीक नहीं हो रही है, 84 लाख की सुख, तो ये दुख की बीमारी, जलन, हृदय में जलन है, दिमाग में टेंशन है, पता नहीं कितनी कितनी चिंताएं भर रखी है। क्यों दूर नहीं हो रही है? क्योंकि हम परहेज नहीं करते हैं, अपराध धड़ल्ले से करते हैं, इसीलिए हमारी उन्नति नहीं हो रही है। नहीं तो संत महापुरुष तो कहते हैं भगवान तो एक क्षण में दर्शन देते हैं, एक क्षण में कृपा करते हैं। क्यों नहीं कर रहे? वो तो तैयार है, हम परहेज नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नारद जी समझाते हैं और सुंदर पुरंजन का उपाख्यान उनको श्रवण कराते।
कि एक पुरंजनी थी और एक भगवान का मित्र था। वो दोनों आपस में मिले, अलग अलग जगह घूमता रहा वो, परंतु जब तक उसको वो पुरंजनी नहीं मिली तब तक घूमता रहा। ये पुरंजनी क्या है? 9 द्वार का शरीर, और इसके अंदर रहने वाली धीम नाम की एक स्त्री, उससे जाकर वो विवाह करता है, उसके साथ खेलने कूदने लगता है, और फिर चंडवेन और बुखार और ये काल रात्रियाँ उनके ऊपर आक्रमण करती है, और फिर ज्वार वगैरह आकर उसको त्रस्त करते हैं। तो एक सर्प होता है जो पंच प्राण बोलते हैं, प्राण अपान वायु, ये जो पंच प्राण है ये सुरक्षा करता रहता है। तो उसने देखा इसके भीतर रहने वाला जो जीव है, ये जो प्राणी है, इसको ही जरूरत नहीं है तो हम कब तक रक्षा करेंगे। इसलिए वो भी हार मान लेता है, और फिर वो पुरंजनी के ध्यान में मर जाता है, शरीर छोड़ता है। तो दूसरे जन्म में स्त्री बनता है, एक राजा की रानी होता है, राजा मर जाता है तो उसके साथ सती होने के लिए तैयार होता है। तो भगवान आते, अरे अविज्ञात, तू तो मेरा सखा है, मैं तेरा सखा हूं, और तू ये क्या कर रहा है? तू कोई स्त्री नहीं है, असल में तो तू मेरे साथ रहता है। हम मानस सरोवर के 2 हंस हैं। और फिर उसको याद आती है, स्मृति जागृत होती है, अरे मैं तो मनुष्य थोड़ी हूँ, मैं स्त्री थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। और फिर उसकी मुक्ति होकर वो भगवान के साथ चला जाता है। इसीलिए तुम क्या करो, भगवान का ध्यान करो और अपने स्वरूप को पहचानो कि हम कोई ये यज्ञ आदि हवन करने वाले मनुष्य नहीं है, हम तो साक्षात भगवान के अंश है, भगवान के मित्र है, यहाँ रहने वाले नहीं है, इस पृथ्वी लोक के वासी नहीं है हम तो गोलोक वासी है, वैकुंठ वासी है। ये जब जागृति हो जाए तब व्यक्ति इन माया चक्र से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से प्राचीन वर्य की मुक्ति हुई है, और उसके बाद में ये जो ध्रुव उत्तानपाद का वंश है वो पूरा हो जाता है। और आगे जो स्वयंभू मनु का दूसरा पुत्र है प्रियवत, उसके वंश के बारे में बताते हैं कि प्रियवत के पुत्र हुए अग्निंद्र, अग्निंद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, और वो ऋषभदेव जी से जो ये अपना संप्रदाय चला है, जैन संप्रदाय, अरिहंत बोलते हैं, अरिहंत, तो उनके पुत्र हुए भरत। तो कहा विदुर जी ने कि महाराज जी इतनी घास क्यों काट रहे, हमें कहीं जाना नहीं है, थोड़ा आराम से सुनाओ। ऋषभदेव जी का चरित्र बहुत सुंदर है, कैसा तो उन्होंने प्रपंच संसार का चक्र चलाया, गृहस्थ आश्रम किया, और फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग करके विरक्त में भगवत प्राप्ति की है। तो कहते हैं कि उनके जो पुत्र थे, मुख्य 10 पुत्र, उनको सुंदर उपदेश दिया, तो उनमें से 9 तो योगेश्वर बन गए, और एक जो है भरत, उसको राजा बना दिया, और स्वयं मुंह में पत्थर रख के और फिर भटकते रहते संसार में, कभी कहा कभी, जहाँ रात हो गई वहाँ सो गए, जिधर मुख हो गया उधर चल दिए। ऐसा भी नहीं कि अब इधर ही जाना है, इस गांव जाना है, इस तीर्थ जाना है, इस धाम जाना है, ऐसा नहीं, जिधर मर्जी बस मुंह उठ लिए, और उठती जिधर चल दिए तो उधर ही चलते रहते। और लोग उनको गाली देते, पत्थर मारते, उनको पीटते, तो भी कुछ भी नहीं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनके ऊपर कोई लोग आकर पेशाब कर देते, टट्टी फेंकते, तो भी कोई मतलब नहीं, अपने स्थिति। वो कहते हैं कि ये शरीर तो नाशवान है, ये तो इन पंच तत्व से बना है, ये तो इसी में इसको चले जाना है। और ये शरीर करता भी क्या है, खाता तो सुंदर सुंदर पदार्थ है और बनाता है टट्टी पेशाब,
सुंदर गाय का दूध पीता है अमृत की तरह और पेशाब बना के फेंकता है। ऐसा यह नाशवान शरीर, इसको कोई गाली दे, कोई मारे, कोई पीटे, मुझे क्या फर्क है। जिस प्रकार से व्यक्ति कोई गाड़ी में जाता है, अंदर बैठा रहता है और ऊपर से गाड़ी को कोई पत्थर मारता है, कोई पानी फेंकता है, कोई क्या करता है, तो भीतर तो सुरक्षित बैठा है, गाड़ी तो जाकर धो लेंगे, कोई कीचड़ फेंकता है तो धो लेंगे। इस प्रकार से परंतु जो कहता है अरे ये तो मेरी गाड़ी है, मेरे गाड़ी पर कीचड़ फेंका और फिर मेरापन आ गया, वह राग द्वेष भी आ गए, लड़ाई झगड़ा आ गए और आगे फिर एक दूसरे को मारने पीटने भी लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋषभ देव जी कहते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, इस पंच तत्व से बना है, समय आएगा तो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा और मैं तो अपने स्वरूप में ही स्थित रहूंगा। इस प्रकार से ऋषभ देव जी का चरित्र है। और उसके बाद में उनका पुत्र हुआ भरत जी। भरत जी राजा बनने के बाद में प्रजा का बहुत सुंदर पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को बहुत बढ़िया प्रकार से बढ़ाते हैं और प्रजा का भी आगे बढ़ाते हैं और प्रजा की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि अब संसार करते करते गृहस्थ आश्रम का पालन करते करते उम्र काफी हो गई, बच्चे बड़े हो गए और अब बच्चे करते करते हो गए, बहुएं आ गई है और बहुएं भी सब समझती है, सब संभाल सकती है, तो सासू ने तो चाबी बहू को दे दी और पिता ने भी जो पद है वो अपने पुत्र को दे दिया और अपने दोनों भगवान के भजन के लिए वानप्रस्थ में जाकर रहने लगे। मतलब जंगल में कुटिया बना के। भारत में एक बहने वाली गंडकी नदी, अभी तो नेपाल में अलग अलग होने के कारण नेपाल में है, परंतु पूरा भारत खंड था पहले और उसी भरत के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है। शांतनु पुत्र भरत के नाम से नहीं है, ऋषभ देव पुत्र के भरत के नाम से भारत देश नाम पड़ा है। भारत यानी पृथ्वी को भारत कहते थे पहले। और इस प्रकार से फिर पृथ्वीराज अपना भरत जी भजन करने लग गए। शालिग्राम भगवान की शिला सामने रखकर उसका पूजन करते और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने जाते, स्नान वगैरह करते। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही स्नान करने गए, वहाँ एक हिरणी जल पी रही थी, पीछे से सिंह की आवाज आई, वो डर गई और डर के मारे छलांग लगाई तो बच्चा गिर गया पेट से और वो दूर आगे जाकर मर गई। परंतु इधर जब भरत जी अर्घ्य दे रहे थे तो बच्चा बहते हुए और उस हिरणी को छलांग लगाते हुए देखा, तो उस बच्चे को बहते हुए दया आ गई और दया के कारण उसको उठा लिया, अपने कुटिया पर लाए, उसको लालन पालन किया। अब दूध, छोटा सा बच्चा, अब वो क्या घास थोड़ी खाता है, अब उसके लिए दूध के लिए गाय लाए और उस गाय के दूध से इनको पालन करते, फिर घास लाते गाय के लिए और फिर सब धीरे धीरे बढ़ गया और धीरे धीरे मोह बढ़ गया, माया बढ़ गई। दया देखो, दया करना भी ठीक है, अच्छी बात है, परंतु दया के पीछे पीछे दूसरे यदि विकार आ जाए तो बड़ा कठिन है। दया करते करते मोह हो जाए तो फिर वो उसी चक्कर में जाना पड़ेगा। तो दया करो, धर्म करो, परंतु सावधानी रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जीवन में सावधानी जरूरी है। भरत जी के जीवन में सावधानी नहीं रही, धर्म कर्म तो सब चल रहा है परंतु सावधानी हट गई। उस हिरण के अंदर मोह हो गया, हिरण कहीं चला गया और जल्दी आया नहीं, सुबह गया शाम को वापस आया और इतने में दिन भर दुखी रहे, बहुत चिंतन किया, मेरा हिरण ऐसा पालन किया, वैसा किया और उस चिंता में हार्ट में प्रेशर आ गया। देखो, व्यक्ति चिंता करता है, चिंता से दिमाग में प्रेशर होता है, दिमाग से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट पर जोर पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और हार्ट को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और वो जोर से ऑक्सीजन खींचने लगता है, इतने में नली चिपक जाती है और फिर राम नाम। तो इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। भगवान का भजन करना है तो भी सावधानी, संसार में
गृहस्थ आश्रम चलाना है तो भी सावधानी, मतलब पग पग पर सावधानी जरूरी है। और फिर जड़ भरत जी हिरण के योनि में गए और भगवान के भजन की कृपा से उनको पहले जन्म का सब याद रहा, इसलिए वो हरा पत्ता कभी नहीं खाते, जो पेड़ से गिर जाता उसी को खाते। उसके बाद में वो शरीर पूर्ण हो गया और एक ब्राह्मण की यहाँ जन्म लेते हैं। मन में विचार किया अब ना किसी पर दया करनी, बोलेंगे तो दया हो जाएगी, राग हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा, किसी के साथ बात करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो मोह हो जाएगा। संसार में तो मोह ही होगा, प्रेम तो केवल भगवान से होता है। संसार में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं। ये तो हम मान बैठे, अरे मैं तो उनके साथ बहुत प्रेम करता हूँ। स्त्री कहती मैं उनके साथ बहुत प्रेम करती हूँ, मैंने तो देखो आपके प्रेम के कारण आज तो कितना सहन किया। पुरुष बोलता है अरे मैंने तेरे प्रेम के कारण कितना किया है। एक दूसरे का अहंकार एक दूसरे के आगे टकराते रहते हैं और कहते हैं मैंने तेरे लिए क्या किया, वो कहती मैंने तेरे लिए कितना सहन किया, कितना क्या किया। और इस प्रकार से अपने अपने अहंकार को लेकर पुष्ट करते हैं। प्रेम तो जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम थोड़ी हो सकता है। प्रेम तो वो होता है कि अगला कुछ भी करे, भगवान ही कैसे प्रेम करने लायक है, दूसरा प्रेम के लायक नहीं है, दूसरे सेवा के लायक। सेवा जरूर करो परंतु प्रेम मत करो। प्रेम तो केवल भगवान से, और भगवान ही एक ऐसे है जिनके साथ प्रेम किया जा सकता है। संसार के साथ प्रेम करोगे तो फंस जाओगे, राग हो जाएगा, मोह हो जाएगा, उसकी बार बार याद आएगी। और उसकी याद किसकी, उसकी स्वरूप की याद नहीं आती है, उसकी शरीर की याद आएगी। ऐसे उनके हाथ, ऐसे उनका शरीर, ऐसे उनकी आंखें, ऐसे उनका चलना, ऐसे उनकी बोली, ऐसे याद करोगे तो उसी का चिंतन करते करते यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, और वैसे ही जन्म लोगे, वैसे ही अधोगति को जाओगे। इसीलिए प्रेम करना है तो भगवान से करो, उनका ही चिंतन हो, उनका ही मनन हो, उनका ही ध्यान हो, उनका ही नाम हो, तो अंतिम समय उनका ही चिंतन सब होगा। तो क्या काल की मजाल है आने की। अरे आगे श्रवण करेंगे अजामिल के लिए तो 2-4 पार्षद आए थे, हमारे लिए तो हजारों पार्षद खड़े हो जाएंगे। और इस प्रकार से संसार की सेवा करने से वैराग्य होता है। पता चलता है कि देखो किसी कोई बीमार है, बीमार की सेवा करोगे तो उसे पता चलेगा अरे देखो ये बीमार है तो कितनी तकलीफ पा रहे हैं, देखो इनके टट्टी पेशाब कपड़े में हो रहा है, उठा नहीं जाता है, खांसी आती है, बलगम आ रहा है, कितना गंदा ये शरीर है। और ऐसे शरीर में हम मोह करें तो हमको वैराग्य होता है शरीर से। अरे ऐसे शरीर में मोह नहीं करना, ऐसे शरीर के लिए कुछ नहीं करना। तो किसके लिए, जिसके हम है, जिसने हमसे प्रेम करना है, जो हमको हमारे लिए सतत तैयार है, उससे प्रेम करो। तो भगवान से प्रेम करने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता है, और संसार की सेवा करने से प्रतिक्षण वैराग्य और ज्ञान बढ़ता है। परंतु हमको तो पूर्व में जाना ही नहीं ना महाराज, हमको तो पश्चिम में जाना है। तो पश्चिम में जाने के कारण फंस जाते हैं। और इस प्रकार से भरत जी किसी से बात करना ही छोड़ दिए। और धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, राहुगण विचार करता है कि चलो कपिल भगवान के पास सत्संग करने चलते। देखो उद्देश्य कितना अच्छा है, परंतु मन में अहंकार है, मैं राजा हूँ, मैं सत्संग करने जा रहा हूँ और कोई छोटे संत के पास थोड़ी जाऊँगा, मैं तो बड़े विद्वान मंडलेश्वर महंत और महामंडलेश्वरों के पास जाऊँगा। ऐसा अहंकार लेकर निकला है, मैं तो कपिल भगवान के पास जाकर सत्संग करके और मोक्ष करूँगा। परंतु भगवान देखते हैं कि देख भाई, इच्छा तो तेरे अंदर हुई मोक्ष की, चाहे भले ही अहंकार हो, भले ही कितना अपराध किया हो, भगवान कितना सूक्ष्म विचार करते हैं। इतने बड़े बड़े अपराध को भी छोड़ देते हैं, अहंकार को भी तरफ देखते नहीं है, और यही देखते हैं कि तेरे अंदर मुझसे मिलने की इच्छा है ना, सत्संग करने की इच्छा है। सत्संग किस लिए, कि भगवान कौन है, असल में मैं कौन हूँ, ये जानने के लिए।
इसलिए अब तू इतना दूर जाएगा तब तक जिएगा नहीं मरेगा, उनसे सत्संग करेगा तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने बीच में व्यवस्था कर दी और जड़ भरत जी के माध्यम से सत्संग कराकर उसको बता दिया, जना दिया कि ये जो है ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर कोई हम शरीर नहीं है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं नहीं हो सकता। इस प्रकार से उसका शरीर से अपनापन छूट गया और उसको वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गया और जड़ भरत जी भी उस शरीर को छोड़कर भगवान को प्राप्त हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इस प्रकार से अपना आज चतुर्थ स्कंद और पंचम स्कंद पूरा हो गया है और अब पंचम स्कंद में अंतिम 2-3 अध्यायों में नरकों का वर्णन है। तो नरकों का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि 28 नरक है मुख्य, बाकी तो ऐसे हजारों नरक है। 50 करोड़ योजन नरक बना हुआ है और उस नरकों में भयंकर यातनाएं दी जाती है। तो जब परीक्षित ने देखा कि इतने एक अपराध, अनजान में भी अपराध हो जाए, चलते चलते कोई कीड़ी मर जाए, चलते चलते किसी के बारे में कोई विपरीत भाव आ जाए तो भी अपराध होता है, तो ऐसे अपराधों से कैसे बचे। अब हम यहाँ से रास्ते से जा रहे, अब किसी को देख के मन में आता है अरे कितना सुगला आदमी, कितना गंदा आदमी, अरे यार ये आदमी वहाँ पर देखा था किसी को गाली दे रहा था, कैसा। तो ऐसे जो भाव आते इससे अपराध बनता है। चलते चलते कीड़ी मर जाए, मकोड़ा मर जाए, कोई होता ही अपराध, ऐसा तो नहीं अपराध नहीं होता है। तो ऐसे अपराधों से कैसे बचे, इसका उपाय परीक्षित जी पूछते हैं, क्योंकि डर गए परीक्षित जी। परीक्षित जी ने कहा कि ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जिससे कोई अपराध ही नहीं हुआ है। अरे इस सूक्ष्म जगत में इतने जीव है कि एक इंच भी जगह खाली नहीं है और हमारी मुख से गर्म श्वास बाहर आती है तो उससे भी कई जीव मरते हैं। तो ऐसे पापों से कैसे बचे महाराज। तो बोले प्रायश्चित करना चाहिए। बोले प्रायश्चित तो वैसा है जैसे हाथी नहाता है, इधर तो नहा के आया और इधर वृक्ष उखाड़ के फिर वापस मिट्टी उड़ा ली। ऐसा तो मनुष्य महाराज इधर तो धर्म कर्म करता है और फिर आकर वापस वही उसी पचड़े में पड़ता है। तो महाराज इसका उपाय बताओ। तो अब परीक्षित को सुंदर अजामिल के माध्यम से सुंदर उपाय बताएंगे। यह कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान। राम 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 राम।